राहुल ने दिए मोदी को कांग्रेस से 4 नाम। मोदी पर अहंकार हावी, थरूर पर मेहरबानी, बड़बोलेपन में आकर भाजपाइयों ने बताई कहानी। खोल दी पूरी पोल, अब तो हद हो गई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, पता नहीं बीजेपी किस तरह की राजनीति को बढ़ावा देना चाहती है। मतलब सत्ता में बने रहने के लिए वो धर्म की राजनीति को छोड़ना ही नहीं चाहती। धर्म के नाम पर बीजेपी पॉलिटिकल जहर पूरी तरह से देश में फैला देना चाहती है। एक तरफ मोदी और उनकी सरकार ये दावा करती थकती नहीं है कि भारत एकजुट है, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच देश के मामले में कोई संदेह नहीं है। दूसरी ओर उन्हीं की बीजेपी सर्टिफिकेट बांट रही है, कौन है देशभक्त और कौन है देशद्रोही। अरे अगर आपको पता है कोई नेता देशद्रोही है तो जेल में डालिए ना, सजा दिलवाइए ना। ये क्या बात हुई? आप साबित नहीं कर पाते हैं, बस हवा हवाई में फेक नैरेटिव फैलाते हैं कि फलाना नेता तो देशद्रोही है, उससे दूर रहना होगा। दोस्तों, मैं ये जो कह रहा हूँ, बीजेपी राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रही है। अपने मन से नहीं कह रहा हूं, बल्कि मोदी शाह की जुबा और उनकी सोच को देश के लोगों के बीच रखने वाले उनके ही खास कह रहे हैं। वो एक तरह से अपने ही नेता की पोल खोल रहे हैं। दरअसल दोस्तों, भारत ने एक 7 सदस्यीय सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का गठन किया है, जो ताकतवर देशों की सरकारों हालिया भारत पाकिस्तान संघर्ष और इस मुद्दे पर भारत के रुख से अवगत कराने के लिए उन देशों का दौरा करेंगे। अब इस प्रतिनिधि मंडल में वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर को भी शामिल किया गया है। संसदीय कार्य मंत्रालय ने घोषणा की है कि 4 बार के सांसद शशि थरूर इस सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। नामित अन्य सदस्यों में बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद और बैजयंत पांडा, जेडीयू के सांसद संजय कुमार झा, डीएमके की कानी मोंजी करुणानिधि, एनसीपी शरद पवार गुट की नेता सुप्रिया सूले और शिवसेना शिंदे गुट के सांसद श्रीकांत शिंदे शामिल है। हैरानी वाली बात यह है, इसमें ओवैसी को भी शामिल नहीं किया गया, जबकि उन्होंने देश से दुनिया के सामने बेबाक तरीके से भारत का पक्ष रखा। अब दोस्तों, मजे की बात यह है कि इस सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में शामिल करने के लिए कांग्रेस ने अपने जिन 4 सांसदों के नाम सरकार को सुझाए थे, उसमें से किसी को भी नहीं चुना गया। अब आपको बताते हैं बीजेपी कैसे इस संवेदनशील मामले में भी पॉलिटिक्स कर रही है। देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने में जुट चुकी है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने 16 मई की सुबह कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से फोन पर बात की थी और उनसे अनुरोध किया था कि वो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर भारत की स्थिति स्पष्ट करने के लिए विदेश भेजे जा रहे प्रतिनिधि मंडल में शामिल करने के लिए 4 नाम सुझाएं। 16 मई को दोपहर तक लोकसभा में विपक्ष के नेता ने संसदीय कार्य मंत्री को पत्र लिखकर कांग्रेस की ओर से आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन और राजा बरार के नाम दिए, लेकिन केंद्र ने इन चारों को छोड़कर शशि थरूर पर विश्वास जताया। अब देखिए, इसे ही अहंकार कहते हैं। मोदी ने भारत का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस को अपने किसी नेता का नाम बताने के लिए कहा जिसे वो प्रतिनिधि मंडल में शामिल करते हैं। कांग्रेस ने 4 नाम दिए भी, उसमें से किसी एक को चुन लेते, लेकिन नहीं, मोदी जी को तो अपने मन की करनी है। उन्होंने चुन लिया शशि थरूर को। चलिए मान लेते हैं शशि थरूर ज्ञानी है, लेकिन कांग्रेस को ये फैसला करना था ना कि अपनी पार्टी की ओर से वो किसे भेजेंगे। ऐसे थोड़ी ना होता है, पहले बोल दें कि अपने लोग दीजिए, जब लोग दिए तो आपने मन से ये तय कर लें कि आपकी पार्टी से ये नहीं, ये नेता ठीक है। जब ऐसा ही करना था तो विपक्ष की जरूरत क्या थी? बीजेपी के नेताओं को ही प्रतिनिधि मंडल में शामिल कर लेते। ये दोस्तों चिढ़ाने वाली बात है और उससे आगे की भी बात है। दोस्तों, भारत सरकार का ये 7 सदस्यीय सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल 23 मई से 10 दिन की राजनयिक मिशन पर रवाना होगा। वाशिंगटन, लंदन, आबू धाबी
पिटोरिया और टोक्यो जैसे प्रमुख राजधानियों का दौरा करके ये सर्वदलीय टीम आतंकवाद पर भारत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी और ऑपरेशन सिंदूर के तहत हाल के घटनाक्रमों के बारे में विदेशी सरकारों को जानकारी देंगे। बता दें कि 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। इस आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए थे। इसके जवाब में भारत ने पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर में जैश, लश्कर और हिजबुल के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें 100 से ज़्यादा आतंकी मारे गए थे। अब भले ही मोदी के फैसले से राहुल खड़गे और कांग्रेस के नेता नाराज हों, लेकिन शशि थरूर गदगद हैं। अब इसी गदगदी मूड में थरूर ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, मैं हाल की घटनाओं पर हमारे देश का दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए 5 प्रमुख राजधानियों में एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करने के लिए भारत सरकार के निमंत्रण से सम्मानित महसूस कर रहा हूं। जहां राष्ट्रीय हित शामिल हो और मेरी सेवाओं की आवश्यकता हो तो मैं पीछे नहीं रहूंगा। थरूर भी अजीब नेता हैं। उनकी पार्टी के नेता राहुल गांधी को पीएम मोदी अपमानित कर रहे हैं और इस अपमान को देखकर वो सम्मानित महसूस कर रहे हैं। पता नहीं राहुल गांधी इन्हें अब तक क्यों झेल रहे हैं। कांग्रेस की ओर से सुझाए गए नामों पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सवाल उठाए हैं, लेकिन इसी सवाल उठाने की सोच से अमित मालवीय ने मोदी, शाह और बीजेपी की पोल खोल कर रख दी है। मालवीय ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, कूटनीतिक बैठकों में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए कांग्रेस पार्टी का चयन न केवल दिलचस्प है बल्कि ये बेहद संदिग्ध भी है। उदाहरण के लिए भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधि मंडल में शामिल करने के लिए कांग्रेस ने सैयद नसीर हुसैन का नाम सुझाया। ये वाकई चौंकाने वाला है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये उनके समर्थक ही थे जिन्होंने राज्यसभा में उनकी जीत का जश्न मनाते हुए कर्नाटक विधानसभा के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। बेंगलोर पुलिस ने फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट, परिस्थितिजन्य साक्ष्य और गवाहों के आधार पर इस घटना के सिलसिले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। गौरव गोगोई के बारे में जितना कम कहा जाए उतना अच्छा है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गोगोई पर पाकिस्तान में 15 दिन बिताने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि गोगोई के सीमा पार आगमन और प्रस्थान को अटारी बॉर्डर पर आधिकारिक रूप से दर्ज किया गया है। शर्मा ने आगे दावा किया कि गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ कॉलबर्न भारत लौटने से पहले 7 दिनों तक उनके साथ इस्लामाबाद में थी। भारत लौटने पर गौरव गोगोई लगभग 90 युवाओं को पाकिस्तान दूतावास ले गए। कथित तौर पर उनमें से कई को पता नहीं था कि उन्हें कहां ले जाया जा रहा है। भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने आगे कहा, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने आरोप लगाया कि गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ ने पाकिस्तानी सेना के साथ संबंध बनाए रखे और पाकिस्तान से वेतन प्राप्त करती रही, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा और हितों के टकराव पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे गंभीर आरोपों का सामना कर रहे सांसदों पर भारत का प्रतिनिधित्व करने का भरोसा कैसे किया जा सकता है? खासकर पाकिस्तान से जुड़े मामलों में कांग्रेस क्या संदेश देना चाह रही है और वास्तव में किसके हित साध रही है? देखा आपने, सर्टिफिकेट बीजेपी बांटने लगी। अपने देश के लोगों पर भाजपाइयों को विश्वास नहीं है। उन्हें एक अलग चश्मे से देख रहे हैं, जिसमें मुझे लगता है नफरत, धर्म और अहंकार की राजनीति है। अब इस सोच के साथ मुझे समझ नहीं आता कैसे भारत की मौजूदा सरकार विश्व बिरादरी के सामने भारत के पक्ष को मजबूती से रख पाएगी। वहीं केरल कांग्रेस ने कहा कि भाजपा में प्रतिभावान नेता नहीं है, इसलिए उन्हें अपनी सरकार का पक्ष रखने के लिए शशि थरूर जैसे कांग्रेस नेताओं की जरूरत पड़ी है। अमित मालवीय ने एक दूसरे ट्वीट में लिखा, शशि थरूर की वाकपटुता संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी के रूप में उनके लंबे अनुभव और विदेश नीति के मामलों पर उनकी गहरी अंतर्दृष्टि को कोई नकार नहीं सकता है। तो कांग्रेस पार्टी और खास तौर पर राहुल गांधी उन्हें विदेश भेजे जाने वाले बहुदलीय प्रतिनिधि मंडल में क्यों नहीं शामिल किया, ताकि वे प्रमुख मुद्दों व भारत की स्थिति स्पष्ट कर सकें? क्या ये असुरक्षा है, ईर्ष्या है, या फिर हाईकमान की जी हजूरी नहीं करने वाले किसी भी व्यक्ति के प्रति आशिशून्यता है? सवाल तो ये भी है, क्या राहुल गांधी से मोदी, शाह वाकई में डरते हैं? क्योंकि 4 नाम तो कांग्रेस ने सुझाए थे, उसमें से किसी को सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में शामिल कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं किया, सर्टिफिकेट बांटने लगे।
अब इसी से समझ सकते हैं बीजेपी किस तरह की राजनीति करती है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। राहुल ने दिए मोदी को कांग्रेस से 4 नाम। मोदी पर अहंकार हावी, थरूर पर मेहरबानी, बड़बोलेपन में आकर भाजपाइयों ने बताई कहानी। खोल दी पूरी पोल, अब तो हद हो गई।